ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में रामपुर में 1100 फीट लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री JPS राठौर, विधायक आकाश सक्सेना और राजबाला ने भाग लिया। इस यात्रा में भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर JPS राठौर ने कांग्रेस सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में आतंकवादी हमलों के दौरान कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वर्तमान सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। मुख्तार अब्बास नकवी ने भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों ने आतंकवादी के आकाओं और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है, जिससे आतंकवादियों की कमर टूट गई है। जिन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का शव यात्रा निकल रही है, जबकि भारत में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। हमारे सेना के धुरंधरों ने आतंकी टेरिटरी और टकसाल को, आतंकी संपदा और संपत्ति को जो धुआंधार तरीके से धूल धूसरित किया है, निश्चित तौर से उन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो सबक मिला है वो उनको जन्म जन्मांतर याद रहेगा। और जो जमीन जो है वो आतंकवाद के जल्लादी जानवरों की जमीन बन गई हो, और ऐसे जल्लादी जानवरों की जमीन को जमींदोज करना इंसानियत के लिए भी जरूरी है और पूरी की पूरी संपूर्ण मानवता के लिए जरूरी है। और इसलिए हमारे सुरक्षा बलों के जो हमारे धुरंधर सुरक्षा बल हैं, उन्होंने जिस मजबूती के साथ इन आतंकवादियों के आकाओं की, आतंकवादियों के दाताओं की, आतंकवादियों की संपदा की और संपत्ति की धुलाई की है, निश्चित तौर से वो धूल दूषित हुए हैं। और इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि आज जो है वो पूरा देश जो है हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है। और हमारे भारत में जो है वो तिरंगा की शौर्य यात्रा निकल रही है, वही पाकिस्तान में जो है वो टेररिस्ट की शौर्य यात्रा निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। सिंदूर की सफलता और जिस तरीके से हमारे भारतीय सैनिकों ने पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को धूल चटाई, ऐसे ही जो हमारे वीर, हमारे जो सैनिक हैं, आज उन्हीं के सम्मान में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। और आप खासकर रामपुर में ये देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश के प्रति देशभक्ति और एकता का जो परिचय दिया है, वो अपने आप में एक अलग एक चीज़ दर्शाता है। आप देखते होंगे रामपुर हमेशा गंगा जमुना तहजीब के लिए बहुत मशहूर रहा है और आज इसका परिचय भी दिया गया है। यहाँ जितने आज आप देख रहे होंगे भीड़, उसमें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई हर व्यक्ति है। दूसरा, कारगिल में जो शहीद हुए थे सरदार बलजीत सिंह जी, उनके हमारे भाई हैं, नवाब यहाँ पड़ता है नवाबगंज, वहाँ रहते हैं। इनको भी जब लगा कि ऐसी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है तो इनसे रहा नहीं गया और ये भी इस यात्रा में पैदल शामिल हुए। और हमारे क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों हमारे वीर भी सैनिक ऐसे जिन्होंने सेवा अपनी दी है सेना में, तो आज सब लोग हमारे यहाँ साथ हैं और सब लोग एक यहाँ पर उनके दिल में एक जोश है, एक पाकिस्तान के प्रति रोष है और ये चीज़ दर्शाता है कि अब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी आगे किस चीज़ की आदत का मुंह थोड़ा जवाब दिया जाएगा। कितनी मीटर लंबा तिरंगा? आज यहाँ लगभग 500 मीटर का जो तिरंगा लेकर हमारे लगभग 5,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर सबने आज बढ़िया ये यात्रा निकली है। वो जो अपना वहाँ पर पाकिस्तान में जो हुआ था उसे बहुत थोड़ा जवाब दिया अपने सैनिकों ने और कई एक दो सैनिक बेचारे शहीद भी हुए कारगिल इस लड़ाई में। और सब जितने इसमें मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख, ईसाई सब आज इकट्ठे हुए हैं यात्रा में। हमें भी पता लगा रात तो हम भी यहाँ से 30-40 किलोमीटर से आ गए भी यात्रा में शामिल हों और पैदल चल के विदाई के साथ हमने भी गांधी समाधि पे आके मत्था टेका। धन्यवाद। छोटे भाई बलजीत सिंह हाँ शहीद हुए थे 99 में। भारत ने मुंह जवाब दिया है, उसको जगह किस तरह नजर देखते हैं? बढ़िया देखते हैं, जवाब ऐसे देना चाहिए। जब हमें हमारे दुश्मन मारते तो हमें उनको क्यों रखना चाहिए? हमें भी अपने जान बार के पूरा करके उनको करना चाहिए। धन्यवाद।